जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई है। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग में लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी, जो मेरा पर्सनल है, और वो ये है संगत जी, हमारे घर में गुरु जी का सत्संग है संडे को। मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है, तो 9 फेब को हमारे घर में गुरु जी का सत्संग है, जो गुरु जी ने ही करवाया है। सोचा कब से हुआ था, बट हो नहीं पा रहा था, और अब गुरु जी ने ही आज्ञा दी है, तो हम सत्संग करवा रहे हैं उनकी मर्जी से, उनकी आज्ञा से। संगत जी, गुरु जी की सत्संग के लिए मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी थोड़ा सा सामान लेने ऐसे ही शॉप्स पर गए थे सत्संग का। तो वहाँ पर हमने पूछा कि गुरु जी की शॉप यहाँ पर कौन सी है, क्योंकि कोई भी ऐसा सामान होता है जिस दुकान से गुरु जी का सामान मिलता है तो हम उसको गुरु जी की दुकान ही बोलते हैं। तो हमने पूछा कि कहाँ पर है, तो अंकल ने बताया आप थोड़ा सा आगे चले जाइए, वहाँ पर एक शॉप है जहाँ आपको गुरुजी से रिलेटेड सामान मिल जाएगा। संगत जी, हम जैसे उस शॉप पर गए तो उनके पास उतना सामान नहीं था जो हमें चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि अभी है नहीं, अभी वो आने वाला है, मतलब जो चीज़ हमें चाहिए थी वो उनके पास नहीं थी। तो संगत जी, मंडे का दिन था, मंडे को हम गए थे शॉप पर। तो हमने बोला कोई बात नहीं, जब आ जाएगा तो आप हमें बता देना, हम आ जाएंगे दोबारा से आपके पास लेने। तो उन्होंने बोला ठीक है। इतने में उन्होंने हमें गुरुजी के ब्रेसलेट दिखाए कि आप ये चीज़ देखिए, ब्रेसलेट देखिए, गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप देखिए, ये भी सत्संग में काफ़ी अच्छा रहता है, ब्लेसिंग्स होती हैं देने के लिए। तो हमें वो थोड़े से पसंद नहीं आए, क्योंकि वो एक्चुअली उसकी बनावट ऐसी थी। हम चाहते थे कि अगर हम किसी को भी कोई भी ब्लेसिंग दे तो ऐसी दें जो उसको कंफर्टेबल हो, ऐसी ना हो कि वो उसको हट और थोड़ा सा पहने और साइड पे रख दे कि नहीं, मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है, मैं नहीं पहन सकता। तो संगत जी, हमने अंकल जी से बोला कि नहीं, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, तो कुछ ऐसे ही अगर आपके पास हो रहा है जो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो तो वो हम थोड़ा सा देख लेंगे संगत के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम रिटर्न आने लगे तो अंकल जी ने हमें वापस दुकान में बुलाया और बोला कि आप यहाँ से आए हैं तो आप खाली मत जाइए, और एक ब्रेसलेट मेरे हाथ में और एक ब्रेसलेट मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ में उन्होंने पहना दिया। तो संगत जी, ये वो बात हुई कि गुरु जी खुद कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग मांगने से नहीं मिलती, मेरी ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती हैं जब मुझे देनी होती हैं। संगत जी, पहले मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना था, बट वो टूट गया था, मेरे छोटे बेटे ने खींच दिया था तो वो टूट गया था, तो मेरे पास ब्रेसलेट नहीं था। मैं पंजाबी बाग में गुरुजी के मंदिर गई थी और वहाँ पर मैंने 1-2 बार ब्लेसिंग्स मांगी थी, बट वहाँ पर अंकल ने मुझे यही बात बोली कि ब्लेसिंग्स जिस दिन गुरुजी आपको देने पे आएंगे वो अपने आप देंगे, मांगने से कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, तो आप ब्लेसिंग्स मांगा मत करो। मैंने बोला ठीक है, तो उस दिन से मैंने ब्लेसिंग्स मांगनी छोड़ दी थी। बट मंडे का दिन था, गुरुजी का महाशिव का दिन था, और उस दिन अंकल जी ने मुझे ब्रेसलेट पहनाया और मेरे हस्बैंड को भी पहनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप आपका नहीं था और आपने मुझे अपने आप दिलवा दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, अब गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग मैं और करना चाहूँगी, और वो ये है कि ये गुरुजी की पुरानी संगत का है। आंटी जी कहती हैं कि एक दिन आंटी जी अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। तो जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो आंटी जी ने बोला आप गाड़ी साइड पे लगा लो, मैं अभी गुरुजी के दर्शन करके आ रही हूँ। तो ड्राइवर ने बोला मैं भी अंदर आ सकता हूँ, तो आंटी ने मना कर दिया। आंटी ने बोला नहीं, आप यहीं पे वेट करो, मैं फटाफट जा रही हूँ और दर्शन करके आ रही हूँ।
तो ड्राइवर को थोड़ा सा बुरा लगा, बट वो उनके आगे कुछ बोल नहीं पाया। संगत जी जैसे आंटी जी अंदर गई, उन्होंने दर्शन किए, तो सेवादार अंकल सबको प्रसाद देने लगे। प्रसाद देते देते जब वो आंटी जी तक पहुंचे तो संगत जी वो प्रसाद खत्म हो गया। आंटी जी को प्रसाद नहीं मिल पाया, तो आंटी जी को थोड़ा सा बुरा लगा और थोड़ा सा फील हुआ, और वो ऐसे ही आशीर्वाद गुरुजी से लेके बाहर आ गई। और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकाल लो, तो ड्राइवर ने गाड़ी निकाल ली। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से बोला कि रास्ते में कहीं पे भी आपको खाना खाना हो तो आप गाड़ी रोक लेना। तो ड्राइवर ने आगे से बोला कि मैंने तो खाना खा लिया है। तो आंटी जी बोली तुमने खाना कहाँ से खा लिया, तुम तो अंदर गए नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि एक अंकल मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे एक प्लेट में प्रसाद दिया, मैंने वो खाया और उसको खाकर मेरा पेट भर गया। तो उन्होंने बोला कैसे अंकल थे, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिखाया और बोला कुछ ऐसे अंकल थे क्या। तो आगे से ड्राइवर ने बोला हाँ जी यही अंकल थे जिन्होंने मुझे आकर प्रसाद दिया था। तो आंटी जी को बहुत फील हुआ कि मैंने अपने ड्राइवर को मना किया था और अंदर आने नहीं दिया। संगत जी हमारे गुरुजी अमीर गरीब कभी भी नहीं देखते, और जहाँ तक मैंने सुना है कि गुरुजी गरीबों को पहले अहमियत देते हैं, क्योंकि अमीरों के पास 10 सोर्स है गुरुजी के पास जाने के, लेकिन गरीब के पास कोई सोर्स नहीं है, उसके पास सिर्फ एक टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग वो जा सकता है। तो इसलिए हमारे गुरुजी पहले गरीबों के पास आते हैं, गुरुजी आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी आशा करती हूँ ये सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा छोटा सा सत्संग था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, गुरुजी के सत्संग को लाइक करना और गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नए सत्संग के साथ फिर आप लोगों से मिलूंगी, तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय।